नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हम लोग हैं मुसल्लमपुर सैदपुर नहर के पास, ये मेहता कोचिंग में, जहां पर 2 दिनों पहले बमबारी की घटना हुई थी, तोड़फोड़ की घटना हुई थी। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किस प्रकार से भीड़ भाड़ वाला जगह है। इसके बावजूद अपराधियों का जो दुस्साहस है, वो कोचिंग संचालक के साथ कोचिंग में घुस करके 8:15 के आसपास में जो सरेआम जिस घटना को अंजाम दिया गया, उसको लेकर यह एहसास होता है कि किस प्रकार से पटना में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है कि सरेआम भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की जुर्रत करते हैं। आइए बात करेंगे कोचिंग संचालक से कि इस घटना के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई। इस तरह की घटना हुई रात के करीब 8 बजे। उन लोगों को पता था अपराधियों को कि आप कोचिंग 8 बजे तक, आपको 8 बजे आप बंद करते हैं। इस तरह की घटना हुई, अभी आपको कैसा लग रहा है सर? इस तरह से डर का माहौल बनाया गया है, ठीक ना, और डर के माहौल में विद्यार्थी को हड़काने का प्रयास किया गया है। और अब सब कुछ सामान्य हो गया। पुलिस का आश्वासन मिल चुका है कि 2-3 दिन में हम कार्रवाई करेंगे, तो अभी ऐसा कुछ डर का माहौल नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेहता सर साफ तौर पर कर रहे हैं कि पुलिस ने 3 दिनों का समय मांगा है, आज 2 दिन हुआ है, और पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से यहाँ के टीचर मेहता सर जो हैं वो संतुष्ट हैं। और इनका का नाम है कि तुरंत घटना के बाद पुलिस आई थी। कितने देर में आई थी सर पुलिस? बिल्कुल 10 से 15 मिनट में पुलिस आ गई थी, उससे जल्दी आ गई थी। पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट है, उसमें कोई जो राय नहीं है, क्योंकि पुलिस हमेशा जब भी है, और वहाँ जो डीसी ऑफिस गए थे वहाँ से भी हमको अच्छा से सारा चीज़ मिला है कि ज़रूर इस पर पूर्णतः कार्रवाई होगी। सर, अभी आपको क्या लग रहा है? 2 दिन हो गया है, आपके मन में किस तरह का लग रहा है? क्योंकि सरेआम जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उस समय जो तस्वीरों के माध्यम से भी हमने दिखाया था कैसे एक टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, अचानक से तोड़फोड़ की घटना होती है, स्टूडेंट को लेकर के टीचर भी भागते हैं। अभी आपको कैसा लग रहा है? कोचिंग अभी चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, या अभी आपने बंद किया हुआ? अभी क्लासेस तो मंडे से चलेगी। हाँ, बिल्कुल इस घटना से एकदम मैं अस्तंभ हूँ, क्योंकि ऐसा मैं कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि ये इतना सपोर्टिंग संस्थान है जिसमें हम लोग हैंडीकैप्ड हो 50%, यदि बिल्कुल वो विद्यार्थी गरीब है तो जो वो दक्षिणा के रूप में दे दे, वैसे फ़ी पर हम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, तो बाकी अस्तंभ हूँ मैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। सर, क्या लग रहा है पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रंगदारी का मामला? हाँ, एडमिशन कराने के लिए ही हुआ है ये सब तो एडमिशन, बिल्कुल एडमिशन के लिए ही हुआ है। मुफ्त में एडमिशन के लिए? हाँ, मुफ्त में, और कुछ परसेंटेज 10%, 5% देते हैं। लेकिन जब मेहनत हम कर रहे हैं और इस तरह का हरकत होता है, तो थोड़ा सा टीचर को बहुत निराशाजनक स्थिति में हो जाते हैं। सर, तस्वीरों में जो कैमरा में जो तस्वीरें जो कैद हुई हैं, उसमें से किन्हीं व्यक्तियों को आप पहचानते हैं? जी, मैं बिल्कुल उनमें से हम किसी को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि हमको ऑफिस से किसी प्रकार का कोई लेना देना ही नहीं रहता है। बस पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स में ही लगे रहते हैं। पर्सनली हम लोग सामाजिक रूप से हम किसी को नहीं जान रहे हैं, इसमें किसी को नहीं जान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रंगदारी का मामला है, चूँकि कुछ दिन पहले आपको एडमिशन के लिए कुछ लड़कों ने अप्रोच किया था। हाँ, ये सुने हैं हम। एक्चुअली में इस कुर्सी पर मैं नहीं बैठता हूँ, एडमिशन का कुर्सी है, तो हम सुने थे कि कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन कौन थे इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। आपको ध्यान में नहीं रहा होगा, बहुत से आदमी आते हैं एडमिशन के नाम पर, इंक्वायरी के नाम पर। बिल्कुल इसी तरह। चलिए, हम और टीचर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम, मैं ओपी मेहता, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर है यहाँ का। मैं क्या सर, इस तरह की जो घटना हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? घटना से तो दिमागी टेंशन तो बढ़ा ही है कि ऐसा मेरे संस्थान में कभी आज तक हुआ ही नहीं है। कभी उम्मीद भी नहीं किए थे, क्योंकि बहुत मिला करके चलते हैं यहाँ पे। लेकिन सर, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसी घटना हुई, और आप बता रहे हैं कि पहली बार, आज तक कोई धमकी, कोई बात नहीं, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं, लेकिन इस बार अचानक से भीड़ भाड़ वाले इलाके में तोड़फोड़ होना किसी को भी थोड़ी देर के लिए चिंतित तो जरूर करेगा सर। नहीं, ये तो टेंशन वाली बात है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि ऐसा होने से डर जाऊँगा या कुछ भी। मैं पहले जैसा ही जो सारा कुछ सोमवार से सारा सिलसिलेवार जो चल रहा था, उसी टाइप से चलेगा। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी ये काम किए हैं वो इस बात को समझ ले कि इससे कोई डरने वाला नहीं है, और सर जो है और बुलंदी के साथ काम करेंगे। हम बात करेंगे जो उस समय, जी, स्टूडेंट मेरे सपोर्ट में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टूडेंट से ही चल रहे हैं। स्टूडेंट हो, टीचर हो, सब लोग सपोर्ट किए मेरा,
और ये मुझे हिम्मत दी कि मैं फिर से वही करूं। और ये नहीं है कि इससे मैं डर गया, नहीं, मैं चलाऊंगा कोचिंग वैसे ही जैसे चल रहा था पहले से। सब लोग ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। हम उन टीचर से भी बात करेंगे जो घटना के समय यहाँ मौजूद थे। आइए, स्टाफ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, तस्वीरों के माध्यम से तो हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से आप यहाँ बैठे हैं और अचानक से तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। आप उस समय कैसा आपको लगा, चूँकि आपको किसी प्रकार का आज तक जब कोचिंग में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, उसको कैसा लग रहा है आपको? वो तो 3-4 स्टूडेंट वो एडमिशन ले रहे थे, हम एडमिशन कर रहे थे। अचानक देखे कि डंडा बरसने लगा शीशा पर, तो स्टूडेंट लोग एकदम डर गए। तो हम उठे और उनको लेते हुए अंदर चल गए कि उनको वो रोने लगे। तो हम उनको बोले कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ हम लोग हैं, आपको कुछ नहीं। बस वो दरवाज़ा हम बंद किए और फिर तुरंत बम मार दिए। हम लोग कुछ समझ पाते तब तक वो बम मार के भाग गए। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आपको हमने दिखाया था कि किस प्रकार से तोड़फोड़ हुआ था। देखिए, अभी भी जो शीशा का ये हाल है, अभी मरम्मत भी नहीं किया गया है। इसी तरह से कंप्यूटर जो है उसको तस्वीर हमने आपको दिखाई कि क्या हाल है, और नया कंप्यूटर यहाँ लग गया है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उस शख्स से जो अपराधियों के निशाने पर सबसे पहले आए। आपका क्या नाम है? विनय कुमार। विजय जी, सबसे पहले आपने देखा था अपराधियों को? ऐसा आए हूँ, हमसे पहले सबसे पहले उनको हमने प्रोटेस्ट किया, थोड़ा सा क्या बात है पूछा। इतना पूछने के बाद जो है धक्का दिया गया और दूसरे ने हम पर जो है वार किया। देखिए, तो अपराधियों ने जो इन पर वार किया है उसके निशान अभी भी इनके शरीर पर हैं। आप ज़रा से दिखाइए, दर्शकों दिखाइए। देखिए कि किस प्रकार से इनको मारा गया है और अभी भी वो चोट के निशान आप देख सकते हैं कि इनके बदन पर है, जबकि 2 दिन बीत गया। जख्म कितना ज़्यादा हो सकता था, और जिस प्रकार से बम पटका गया है, ये संयोग रहा कि बम वैसा शक्तिशाली नहीं था या अपना पूरा वो बम फटा नहीं, जिसके कारण से नुकसान कम से कम हुआ। लेकिन फिर भी ये अपराधियों के दुस्साहस को दिखाता है कि इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में किस प्रकार से अपराधी आते हैं और एक कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ करते हैं। आपको पता है कि कोरोना काल के बाद से जिस प्रकार से टीचर, सबसे पहले कोचिंग बंद हुआ और सबसे बाद में कोचिंग खुला, और किस प्रकार से टीचर अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे, और अचानक से इस तरह की घटनाएं जो है वो शिक्षकों को फिर से दहशत में डाल सकती है। इसके पहले भी कई सारे टीचर इन्हीं कारणों से पटना छोड़ कर के, कोटा से लेकर के हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जा बसे हैं। अगर इसी प्रकार की घटनाएं घटती रही और इस पर रोक नहीं लगा तो निश्चित ही ये टीचर जो कि दिलेर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे घटना होती रहेगी तो निश्चित तौर पर यहाँ कोई भी व्यवसाय करना, किसी भी प्रकार का धंधा करना, किसी भी प्रकार का शिक्षण संस्थान को चलाना काफ़ी मुश्किल होगा, जो कहीं ना कहीं से बिहार के लिए अहितकर होगा, यहाँ के बच्चों के लिए अहितकर होगा। इस पर निश्चित रूप से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, और जितना जल्द हो, हालांकि 3 दिनों का समय पुलिस ने दिया, आज 2 दिन हुआ है, लेकिन जितनी जल्द कार्रवाई हो ताकि लोगों के मन में, शिक्षकों के मन में, समाज में एक प्रशासन को लेकर के विश्वास हो, एक अमन चैन का माहौल कायम हो, ताकि शिक्षक जो है आराम से शिक्षण कार्य को कर सकें।